हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ये सब कुछ कहने के लिए कहा कि यीशु के काम का एक अहम पहलू इंसानियत को तकसीम करने वाली दीवारों को तोड़ना और अपनी जात में एक नई नस्ल को जन्म देना था। मसीह यीशु कभी कसरत परस्ती को फरोग देने के लिए नहीं आया। वो ये नहीं चाहता था कि हम सब मिलकर कैंप फायर के इर्द गिर्द बैठे या किसी खुशी की महफिल में शरीक हो। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं? यीशु इसलिए नहीं आया कि हमें इन चीजों के लिए जमा करे। वो इसलिए नहीं आया कि दुनिया में अमन लेकर आए, बल्कि बाइबल कहती है कि वो तलवार लेकर आया ताकि लोगों को दो गिरोह बनाए, वो जो निजात पा चुके हैं और वो जो नहीं पा चुके, वो जो यीशु के साथ है और वो जो उसके साथ नहीं है। ये बात आपको अच्छी ना लगे, शायद आपको ऐसा खुदा पसंद ना हो। यही इसकी हकीकत है। निजात याफ्ता और गैर निजात याफ्ता, मुकद्दस और गैर मुकद्दस, बस यही है। मगर यीशु आया ताकि हमें मसीह के बदन के तौर पर यकजा करे। तो आए हम इफिसियों 2 बाब उसकी 14 से 16 आयत को देखते हैं। अब बाइबल कहती है कि मसीह यीशु खुद अमन है। अब में से कितने हैं जो इस बात को जानते हैं? लिखा है, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के जरिए से दुश्मनी यानी शरीयत जिसके हुक्म ज़ाबतों के तौर पर थे मकूफ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे। आमीन। यहां पर वो यहूदी और गैर यहूदियों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये किसी भी सूरत हाल पर लागू हो सकता है। पहली सदी में यहूदी और गैर यहूदियों, खास तौर पर रोमियों के दरमियान शदीद दुश्मनी थी। वो एक दूसरे से नफरत करते। बाइबल आगे ये कहती है कि यीशु ने उस दुश्मनी की दीवार को ढा दिया, उसने वो रुकावट खत्म कर दी। आप इस आयत में देख सकते हैं कि उसने अपने जिस्म में दीवार दुश्मनी को गिरा दिया, अपने जिस्म में शरीयत को उसके अहकाम और कवानीन समेत मंसूख कर दिया। उसका मकसद में से एक नई इंसानियत पैदा करना, यूं अमन कायम करना और एक जिस्म में दोनों को सलीब के जरिए खुदा के साथ मिलाना, जिसके जरिए उसने उनकी दुश्मनी को मौत के हवाले कर दिया। बस यही खुदा का कलाम कहता है कि हम सबको यीशु मसीह की सलीब के जरिए, उसके खून के जरिए और उसके जी उठने के जरिए एक साथ जमा किया गया है। हम यीशु के खून और सलीब के जरिए मुत्तहद हैं, चाहे हम यहूदी हो या गैर यहूदी, लातीनी हो, एशियाई हो, काला हो या गोरा हो। मसीहत में किसी किस्म की तकसीम नहीं है। मसीहत में किसी किस्म की कौमियत के साथ हाइफन नहीं है। ये ना यूनानी मसीहत है, ना रोमी मसीहत है और ना सफेद मसीहत है, ना ये स्याह मसीहत है। ये मसीहत में कोई तकसीम नहीं है। आमीन। कितने लोग जानते हैं कि हम एक कलीसिया नहीं हैं, बल्कि हम कलीसियाएं हैं। कदीम दुनिया के लिए यह नाकाबिल यकीन था कि यूनानी, रोमी, यहूदी, यहां तक के मर्द और औरत सब एक ही जगह जमा होकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। इस वक्त की दुनिया में इतनी तकसीम थी कि यह बात हैरान कुन, लेकिन कलीसिया ये इत्तेहाद खुद ब खुद नहीं आया, ये फितरी तौर पर नहीं था। जैसा कि हकीकत का ये हुक्म दिखाता है कि रसूलों को, इब्तदाई कलीसिया को ये सिखाना पड़ा कि हमारी खुदावन यीशु मसीह के ईमान को तासुब के साथ न रखें, और अगर तुम ऐसा करते हो, जैसा कि आयत 4 में कहा गया है कि क्या तुमने अपने दरमियान तफरीक पैदा नहीं की और बुरे ख्यालात के साथ काजी नहीं बन गए। याकूब ने अमीर और इंतहाई गरीब के दरमियान लकीर खींची है, लेकिन आप यहाँ किसी भी किस्म की तकसीम डाल सकते हैं, किसी की माली हालत या किसी भी वजह। तो याकूब ने कहा कि किसी किस्म की भी जानबदारी या तासुब नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वो एक बुरी रूह है। हाय, मैं पास्टर माइकल योराशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूँ
कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।